हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है रिवर्सिंग हेल्थ सेक्टर नेग्लेक्ट विद रिफॉर्म एजेंडा। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सोहम बी भादुरी जो है ये लेखक हैं। इन्होंने ये जो है एडिटोरियल जो है ये लिखा है। टू कंट्रीज विच लीड इन द कोविड-19 केसेस। दो देश हैं जो लीड कर रहे हैं इनकी, जिसमें कोविड-19 के केसेस की संख्या सबसे ज्यादा है। टैली इन द वर्ल्ड टुडे। टैली का मतलब होता है मिलान करना या फिर हिसाब लगाना। टैली इन द वर्ल्ड टुडे नेमली द यूनाइटेड स्टेट्स। टैली का मतलब ये हिसाब लगाया गया है। केसेस टैली पूरी दुनिया में, नेमली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया थर्ड, यानी कि जो भारत और इंडिया जो कि तीसरे स्थान पर है। आर ऑल्सो द वंस वेयर द नीड फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म पोस्ट। ये ऐसे देश हैं जहां पर जरूरत है फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म, हेल्थ सिस्टम जो है उसमें नए बदलाव और उसे उसमें जो है सुधार करने की। पोस्ट कोविड-19 हैज बीन मोस्ट कीनली फेल्ट। रिफॉर्म पोस्ट एक तरह से कह सकते हैं रिफॉर्म पोस्ट, यानी कि रिफॉर्म के लिए जो है उपाय करने की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा महसूस किया गया है। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये किस वजह से है? दिस इज ड्यू टू द, यानी कि इस कारण से, ड्यू टू यानी कि इस कारण से, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ कमी से इफेक्टिव प्रभावशाली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की वजह से। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है यूएचसी इन दीज कंट्रीज, इन देशों में। विच हैज ब्रोडन कंसर्न, विच हैज ब्रोडन यानी कि जिसने बढ़ा दिया है, कंसर्न यानी कि इन चिंताओं को कह सकते हैं, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ एन एपिडेमिक response into the larger domain of access, equity and quality in health care. Beyond the यानी कि फ्रंटियर से आगे, यानी कि जो जो इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनमें जो सबसे आगे हैं, जो जूझने वालों में सबसे आगे हैं, यानी कि इनके इसके जो बचाव में या फिर जो भी काम कर रहे हैं फ्रंटियर से, इनकी जैसे पुलिसकर्मी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एक बड़े क्षेत्र में, डोमेन क्षेत्र या फिर कह लीजिए एक बड़ी ही बहुत विशाल स्तर पर ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन क्वालिटी इन हेल्थ, यानी कि इसमें सुधार लेने की जरूरत है, क्वालिटी, इक्विटी और पहुंच में। लीगेसी इम्प्लीकेशंस एंड यूएचसी। इम्प्लीकेशंस का यहाँ पर हम कह सकते हैं कोई दुविधा या फिर कोई रुकावट, यानी कि जो लीगेसी हो गया हमारे पास, विरासत में जो रुकावटें या फिर विवाद हैं यूएचसी के साथ। दिस लैक ऑफ यूएचसी हैज, यानी कि ये जो कमी है यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, हैज ए लॉन्ग लेगेसी इन बोथ दिस कंट्रीज। इसका बहुत ही बड़ा कह सकते हैं इतिहास है इन दोनों कंट्रीज में। which they owe to multiple long standing factors, which they owe to, कह सकते हैं which they owe to multiple long standing factors, यानी कि ये कारण है। ओ टू देखिए, ओ टू जब भी हम जैसे हम लगाते हैं बिकॉज ऑफ, तो ओ टू भी उसके स्थान पर लगाया जा सकता है, यानी कि इसके चलते, जैसे हम बोलते हैं ना इसके चलते, किस कारण से, या फिर कह सकते हैं किसके चलते ऐसा हुआ। तो विच दे ओ टू मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर्स के चलते ऐसा है। एंड हिस्टोरिकल रीजंस, और कोई ऐतिहासिक कारण भी हैं, दैट हैव पुट ए डैम्पर ऑन द यूएचसी। डैम्पर का यहाँ पर मतलब हो गया जैसे कि कोई स्पंज या फिर कोई आवाज किसी की दबाना या फिर किसी पर दबाव डालना, यानी कि डैम्पर का आप समझते हैं मीनिंग, किसको दबा देना या फिर ठिकाने लगा देना। हिस्टोरिकल रीजन दैट हैव पुट ए डैम्पर ऑन द यूएचसी एजेंडा, यानी कि जो है
ये जो कारण है, ऐतिहासिक कारण, ये है पुट, इन्होंने जो है दबा दिया है यूएचसी के एजेंडा को। दिस लॉन्ग लेगेसी हैज टू इम्पोर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड इम्प्लीकेशंस। ये जो लिगेसी है, ये जो विरासत है इन देशों की, इसके दो महत्वपूर्ण जो है इंटर रिलेटेड यानी कि आपसी संबंध है इन रुकावटों में। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर रिफॉर्म, जब बात आती है हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की, यानी कि हेल्थ में बदलाव, सिस्टम में बदलाव की। फर्स्ट, सर्टेन एंट्रेंच्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंट्रेंच्ड का यहाँ पर मतलब हो जाता है आरोपित या फिर अवरोधित या फिर किसी को दबाव में ले आना या फिर कब्जा लेना। फर्स्ट, सर्टेन एंट्रेंच्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब हो गया विशेषता, विशेषता या फिर किसी के गुण। ऑफ दीज हेल्थ सिस्टम दैट हैव accrued ओवर डेकेड्स। accrued का यहाँ पर मतलब है इनकी चला रहा है या फिर इकट्ठा हुआ है या फिर जमा हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा देव हैव अक्रूड, यानी कि कई सालों से चला आ रहा है, ओवर डेकेड्स कई सदियों से। टेंड टू डेडिकेट द टर्म्स ऑफ फर्दर एवोल्यूशन, ये चाहते हुए, यानी कि इस लक्ष्य के साथ कह सकते हैं टेंड टू डेडिकेट द टर्म्स ऑफ फर्दर लीड्स फर्दर सॉरी फर्दर एवोल्यूशन एंड लीड टू नंबर ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज, यानी कि इन कई सालों से जो है इसके प्रति समर्पित है या फिर कह सकते हैं कब्जाया गया है, डिक्टेट का यानी कि कब्जाया गया है, दैट द टर्म्स ऑफ फर्दर किसी आगे के सुधार के चलते, एंड लीड टू नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, यानी कि सुधार की बजाय जो है इसको दबाया जाता रहा है हेल्थ सिस्टम को, जो कह सकते हैं डिक्टेटरशिप के चलते कह सकते हैं या फिर डिक्टेटरशिप के रूप में फर्दर आगे के सुधारों और एंड लीड टू ए नंबर, लीड टू यानी कि और होता क्या है वास्तव में, लीड टू नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, यानी कि कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस या फिर कह सकते हैं गलत तरीके से जो है फैसले लिए जाते हैं। सेकंड, द लॉन्ग लेगेसी इट सेल्फ कॉम्प्रोमाइजेस, जो दूसरा जो है कारण, द लॉन्ग लेगेसी, ये जो लंबी विरासत है इसकी कॉम्प्रोमाइजेस की, ए पार्ट डिपेंडेंट ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का यहाँ पर मतलब हो जाएगा प्रक्षेप पथ या फिर जिस पर कोई काम हो रहा है, जिस दिशा में देखते हुए जिस लक्ष्य के साथ चलते हुए, द लॉन्ग लेगेसी इट सेल्फ कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का यहाँ पर मतलब है शामिल होना या फिर उसमें समर्पित होना। इट सेल्फ कंप्राइजेस ए पाथ डिपेंडेंट ट्राजेक्टरी, और ट्राजेक्टरी का यहाँ पर मतलब है बाधा या फिर दुविधा। दैट प्रिक्लूड्स, प्रिक्लूड्स का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कोई बाधा, बाधा के साथ, या इसका भी मतलब यही हो गया बाधा। फार रीचिंग हेल्थ केयर रिफॉर्म, यानी कि लीड टू यानी कि इस कंप्राइजेस, और जो दूसरा कारण है सेल्फ कंप्राइजेस है, ये अपने आप में जो है शामिल करता है पार्ट डिपेंडेंट जो प्रक्षेप पथ है, ट्राजेक्टरी यानी कि बाधा या फिर कह सकते हैं दुविधा जो है उसकी। दैट प्रिक्लूड्स, प्रिक्लूड्स यानी कि जो रुकावट देता है फार रीचिंग हेल्थ केयर रिफॉर्म्स में, जो है मतलब कई तरह के सुधार नहीं होने देता। द यूएस अफोर्डेबल केयर एक्ट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। जो यूएस अफोर्डेबल केयर एक्ट, ये कोई एक्ट था, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीकेशन, पहली रुकावट का या पहली बाधा का। इट एनविसाज्ड, एनविसाज्ड का यहाँ पर मतलब होता है कल्पना या फिर समझना किसी बात को अंदर से। इट एनविसाज्ड द नंबर ऑफ ओवर रीचिंग मीजर्स टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये जो है एनविसाज या फिर कह सकते हैं समझाता है इस बात को, नंबर ऑफ की जो संख्या है, ओवर रीचिंग मीजर्स, ओवर आर्चिंग है ये, ओवर आर्चिंग का मतलब या फिर कह सकते हैं लटकते हुए, जैसे कहते हैं ना बिल लटका दिया, नंबर ऑफ ओवर, ओवर आर्चिंग यानी कि लटकते हुए मीजर्स या बिल्स या सुधारों को, टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस,
हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए एंड इम्प्रूव एक्सेस, ये मीजर्स थे जो एक्सपेंड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को, और जो है एक्सेस यानी कि पहुंच को बढ़ाने के लिए, इंक्लूडिंग मेडिकेड एक्सपेंशन, जिसमें मेडिकेड या फिर मेडिकल से संबंधित जो भी एक्सपेंशन है या फिर जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स की जरूरी हेल्थ लाभ है जो भी, एंड डिस्करेजिंग रिस्क सिलेक्शन इंश्योरेंस, यानी कि रिस्क सिलेक्शन को डिस्करेज करना। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी रिस्क सिलेक्शन है उसे कम करना इंश्योरेंस में। हाउएवर द फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ यूएस हेल्थ केयर, जो आधारभूत जो पहलू कह सकते हैं हेल्थ केयर का, यूएस हेल्थ केयर सिस्टम का, सच एज फ्रेगमेंटेड यानी कि विखंडित जो प्राइवेट इंश्योरेंस लैंडस्केप कह सकते हैं, यानी कि जो पूरा एक दृश्य है कह सकते हैं अगर मोटे तौर पर लेकर चले, एंड लव फॉर एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर, और जो लगाव है बहुत ही महंगे स्पेशलाइज्ड केयर सिस्टम पर, यानी जिसमें बहुत ही सारा पैसे का इस्तेमाल होता है, उसके प्रति जो है झुकाव है। कुड हार्डली बी अल्टर्ड ड्यू टू देयर, ये बड़ी मुश्किल से अल्टर्ड के यानी बदला जाना किसी चीज को, कुड हार्डली ये बहुत ही मुश्किल से बदला जा सकता है, ड्यू टू देयर क्योंकि, देयर एंट्रेंस्ड नेचर, क्योंकि उनके फैले हुए नेचर के कारण, क्योंकि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल कह सकते हैं ये सिस्टम जो जैसे कि इंडिया में भी है, ये जो है इतना फैला हुआ है। द एसीए रिफॉर्म्स वर द सुप्रीम पोस्ट सुप्राइम पोज कह सकते हैं, अध्यारोपण करना या फिर किसी को मिला लेना अपने अंदर। एसी रिफॉर्म्स वर दस यानी कि उन पर अध्यारोपण कर लिया गया, ऑन सच लार्जली नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट्स, नॉन नेगोशिएबल यानी कि जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता उन तत्वों को लेकर भी, विच इन टर्न कंस्ट्रेंड का यहाँ पर मतलब विवश कर देना या फिर किसी को कुछ करने के लिए, कुछ नकली काम करने के लिए दबाव डालना, विच इन टर्न कॉन्स्ट्रेंट द नेचर एंड स्कोप ऑफ दोज रिफॉर्म, क्योंकि जो ये सुधारों की जो गुंजाइश थी वो जो है उसको सीमित कर दिया या फिर रिवर्स कर दिया या फिर दबा दिया। इट इज लिटिल वंडर दैट द एसीए हैज बीन नॉट वेरी सक्सेसफुल, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है दैट द एसीए हैज बीन नॉट, यानी कि जो एसीए है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ कई तरह के प्लेटफॉर्म फ्रंट्स पर या फिर मंचों पर कह सकते हैं, सच एज इंश्योरिंग एक्सेस कमेंसुरेट, सच एज इंश्योरिंग कमेंसुरेट का यहाँ पर मतलब होता है सहगामी या फिर एक ही तरह का या फिर अनुरूप या समान, यानी कि ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म सच एज जैसे कि इंश्योरिंग एक्सेस एक्सेस यानी कि जो पहुंच है, कमेंसुरेट यानी कि जो एक समान, यानी कि एक समान यानी कि सभी लोगों तक जो पहुंच है उसको इंश्योर करना या फिर उसको विश्वास दिलाना, विद इंश्योरेंस लेवल पर, एंड चेकिंग द राइज ऑफ प्रीमियम्स, यानी कि जो प्रीमियम्स कह सकते हैं किस्त या फिर प्रीमियम बीमा शुल्क या जो भी है, उसमें जो है उसको चेक करने की या फिर उसकी उसके जो प्रीमियम्स हैं उनमें जो वृद्धि हो रही है उसको चेक करने की जो, एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, और जो है कहने का मतलब जो बिल्स रहते हैं हॉस्पिटल्स के उनके प्रीमियम भरना जो है मुश्किल हो जाता है, उसको चेक करना। ए सिमिलर सेट ऑफ एंट्रेंस्ड एंड नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल्स, एक ऐसा ही एक सेट ऑफ एंट्रेंस्ड यानी कि कब्जाया हुआ एंड नॉन नेगोशिएबल जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसे आधारभूत, इंक्लूडिंग वीक पब्लिक एंड परवसिव, परवसिव का मतलब व्यापक या फिर बहुत ही फैला हुआ, वीक पब्लिक यानी कि बहुत ही कमजोर पब्लिक और बहुत ही फैले हुए प्राइवेट हेल्थ केयर, यानी कि जो सरकारी सिस्टम है वो बहुत ही वीक है और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो बहुत ही फैला हुआ है। विल ऑल्सो इम्पैक्ट हेल्थ केयर रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी प्रभाव डालेगा हेल्थ केयर रिफॉर्म्स है सुधार है उस पर इंडिया में। इंडिया अटेम्प्ट, अब इंडिया की क्या क्या कोशिशें रही हैं। द गवर्नमेंट हैज लुक्ड पोस्ट, पोस्ट का यहाँ पर मतलब होता है तैयार दिखती है या फिर सेंट्रली दिखती है। द गवर्नमेंट हैज लुक्ड, जो सरकार है वो तैयार दिखती है टू एम्प्लॉय तैनात करने के लिए आयुष्मान भारत, तैनात यहाँ पर यानी कि लागू करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी, हेल्थ इंश्योरेंस एज द टूल फॉर अचीविंग यूएचसी,
हेल्थ इंश्योरेंस ये एक इंश्योरेंस है एज द टूल ऑफ, यानी कि यूएचसी को प्राप्त करने की दिशा में एक टूल है या कदम कह सकते हैं। एंड सच कॉल्स हैव ओनली ग्रोन, और इस तरह के कॉल्स यानी कि कॉल्स का यहाँ पर कदम, इस तरह के जो कदम है ओनली ग्रोन स्ट्रोंगर इन द, इस तरह के जो कदम है as the tool for achieving UHC and such cause have only grown stronger, यानी कि ये जो है इस तरह के जो कदम है वो सिर्फ जो है वो स्ट्रांग हुए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, केवल कोविड-19 की जो महामारी है उस समय में। प्लान्स आर रिपोर्टेडली अंडर वे टू एक्सटेंड, जो प्लान्स हैं, जो ये इस तरह के जो उनको अगर देखा जाए अंडर वे टू एक्सटेंड कवरेज टू द नॉन पुअर, यानी कि अंडर वे यानी कि कह सकते हैं इसको खुफिया तरीके से देखा जाए तो एक्सटेंड कवरेज, यानी कि जो कवरेज है नॉन पुअर यानी कि जो गरीब नहीं है उस पॉपुलेशन का अंडर आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच करंटली कवर्स द बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन, इनकी जो है केवल निचले स्तर की जो 40% जनसंख्या है उसको ही कवर करता है। टेकिंग द हेल्थ इंश्योरेंस रूट टू यूएचसी ड्रिवन बाय प्राइवेट प्लेयर्स, टेकिंग द यूएचसी इंश्योरेंस टेकिंग द हेल्थ इंश्योरेंस रूट टू यूएचसी यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ले जाते हुए ड्रिवन बाय प्राइवेट प्लेयर्स की, तो यानी कि प्राइवेट कह सकते हैं संस्थाओं के द्वारा, रादर देन स्ट्रेनिंग द पब्लिक, रादर देन इनकी के बजाय स्ट्रेंथिंग, यानी कि जो पब्लिक कह सकते हैं हॉस्पिटल्स या जो संस्था हैं उनमें मजबूत करने के बजाय प्रोविजनिंग ऑफ हेल्थ केयर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द नॉन नेगोशिएबिलिटी, ये जो है कह सकते हैं एक प्रतिबिंब है या फिर ये अंदाजा दिलाता है ऑफ द नॉन नेगोशिएबिलिटी, इनकी जो है समझौता ना करने की जो है ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर इन इंडिया, इनकी प्राइवेट हेल्थ केयर से समझौता नहीं किया जा सकता या फिर कह सकते हैं किया जा रहा है, ये दर्शाता है। दिस कुड हैव सेवरल अनवांटेड consequences, इनकी इसके कई तरह के अनवांटेड अनचाहे परिणाम हो सकते हैं, विच मेरिट्स अटेंशन, जो है अटेंशन को हमारे जो है ध्यान को ऊपर लाता है या फिर कह सकते हैं इस पर केंद्रित करता है। स्टार्क मेल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्क होता है निरा, जैसे आप कहते हैं वो निरा ही घटिया आदमी है, तो यानी कि स्टार्क यानी निरा ही मेल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो है पहुंच है उसमें जो कमियां हैं निरी, जो कह सकते हैं जो कमियां हैं जो पहुंचाने की किसी चीज के विस्तार की योजना की ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कंसंट्रेटेड इन मेजर सिटीज, यानी कि केवल जो 2/3 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल हैं, केवल उनमें ही ये जो है सुविधाएं दी जाती हैं। एंड लो बजटरी अप्रोप्रिएशंस फॉर इंश्योरेंस कुड मीन दैट यूनिवर्सल इंश्योरेंस डज नॉट ट्रांसलेट टू, और लो बजट के जो अप्रोप्रिएशंस कह सकते हैं फॉर इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के लिए कह सकते हैं जो पर्याप्तता है, कुड मीन दैट, इसका ये मतलब हो सकता है दैट यूनिवर्सल इंश्योरेंस डज नॉट, यानी कि यूनिवर्सल इंश्योरेंस जो योजना है डज नॉट ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट का यहाँ पर मतलब हो जाएगा इस रूम में नहीं देख सकते इसको, डज नॉट ट्रांसलेट या फिर कह सकते हैं कि इसके लिए नहीं है, टू यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सर्विसेज के रूम में इसे नहीं देख सकते या नहीं देखा जाता। मच अकिन टू वॉट वॉज सीन, अकिन यानी कि सदृश्य या समान, यानी कि ये बिल्कुल मच अकिन ये ज्यादातर साफ है टू वॉट वॉज सीन अंडर द एसीए, जो देखा गया एसीए इन द यूएस, 10 यूएस में 10वां यानी कि इस प्रकार अब तक इंश्योरेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टू ड्राइव प्राइवेट प्लेयर्स, जो इंसेंटिव है या फिर कह सकते हैं कदम है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनको रूरल एरियाज में कंट्री साइड ले जाने के लिए हैव बीन लार्जली अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल रहा है। एंड एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट, और जो अनुभव है वो बताता है दैट द पब्लिक सेक्टर कुड बी द ओनली इफेक्टिव अल्टरनेटिव, कि जो पब्लिक सेक्टर इनकी जो सरकारी हैं ये केवल सिर्फ यही इफेक्टिव हो सकते हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं या हॉस्पिटल्स हैं वो कारगर नहीं है रूरल एरियाज में।
Further, the Indian story has traditionally been one of the aiming. अगर आगे देखें, द इंडियन स्टोरी जो भारतीय दशा है, हैज ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से बीन वन ऑफ द रही है, वन ऑफ द एमिंग हाई, बहुत ही बड़े लक्ष्य के साथ, विद लिटिल होमवर्क, थोड़े काम के साथ। कहने का मतलब सपने बड़े बड़े देखे जाते हैं लेकिन उस पर होमवर्क या फिर कोशिशें कम की जाती हैं। एनविसाजिंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, एनविसाजिंग यूनिवर्सल हेल्थ को अगर देखा जाए, विदाउट इनफ रेगुलेटरी रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का यहाँ पर मजबूती के साथ, यानी कि बिना किसी रेगुलेटरी मजबूती के साथ, टू हैंडल एवरीथिंग, सबको संभालने के लिए, फ्रॉम माल प्रैक्टिस टू मोनोपोलिस्टिक, यानी कि जो कमियां हैं इस सिस्टम में, माल प्रैक्टिस टू मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इज ए केस ऑन पॉइंट, यानी कि माल प्रैक्टिस है किस लिए मोनोपोलिस्टिक, यानी कि किसी एक के निजी लाभ के लिए, टेंडेंसीज यानी कि जो दुर्भावनाएं हैं कह सकते हैं, या फिर इच्छाएं हैं, इज ए केस इन पॉइंट, ये असली कारण है इस बदहाली का। दिस कुड हैव मेजर कॉस्ट, इसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इक्विटी एंड इक्वालिटी इम्प्लीकेशंस, क्वालिटी और इक्विटी कह सकते हैं, इनमें जो बाधाएं हैं उनको लेकर। फॉर एग्जाम्पल, शुडंट देयर बी पोटेंट, उदाहरण के लिए क्या नहीं होना चाहिए, देयर बी ए पोटेंट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं होना चाहिए। बिफोर एम्बार्किंग ऑन ए यूनिवर्सल, एम्बार्किंग यानी कोई चीज शुरू करने से, शुरू करना, बिफोर शुरू करने से पहले, ऑन ए यूनिवर्सल स्कीम इन्वॉल्विंग, एक यूनिवर्सल स्कीम जो है उसे शुरू करने से पहले, इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, क्या जो है पब्लिक प्राइवेट जो है, कह सकते हैं पब्लिक सरकारी और प्राइवेट जो दोनों ही तरह के हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो है कह सकते हैं सहभागिता नहीं होनी चाहिए। ए सिमिलर आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड अबाउट द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, यानी कि यही बात कही जा सकती है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में भी, कंसीव्ड बाय द सेंटर, जो कि कह सकते हैं चलाया जाता है सेंटर के द्वारा। इंटीग्रेशन एंड इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, यानी कि इंटीग्रेशन का यानी कि मतलब जो इकट्ठा किया जाता है, या फिर कह सकते हैं जो समूह है जो बनाया जाता है, या फिर इन सब को साथ लेकर चलते हुए, एंड इम्प्रूव्ड और बहुत ही सुधार के साथ मैनेजमेंट जो है ऑफ पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी इंफॉर्मेशन आर वेरी वेलकम, इनका जो है स्वागत किया जाना चाहिए, किया जाता है। हाउवर इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट ग्राउंड, हाउवर इन द, बल्कि जो है इन द एब्सेंस, कमी, जो रोबस्ट यानी मजबूत, ग्राउंड लेवल डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस की मजबूती की कमी के कारण, एब्सेंस यानी कि उसकी एब्सेंस में, एंड प्री रिक्विसाइट यानी कि ये जो प्री रिक्विसाइट यानी कि सबसे पहली जरूरत, इट वुड डू लिटिल मोर देन, इसे कुछ ज्यादा करना चाहिए, देन हेल्पिंग सम प्राइवेट प्लेयर्स, सिर्फ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सहायता करने के बजाय कुछ और करना चाहिए। एंड एडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उससे ऐड करते हुए, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं हम, सहभागिता जो है, एंड कॉस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स डिड अंडर द यूएसएसीए, और जो है कॉस्ट यानी कि इसकी जो लागत है होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में, जैसा कि यूएस में होता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं इस एडिटोरियल की जो है पीडीएफ जो है लिंक में डाल दूंगा, और वहां से इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। इतना ही, धन्यवाद।